नमस्कार दोस्तों अभी आप लोग जो थंबनेल देखे हैं बिल्कुल सही देख रहे हैं आप। सीनियर सिटीजन कार्ड कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, इसके विषय में एक वीडियो बना करके डाला था और इसके कई एक प्रकार के फ़ायदे मिल रहे हैं, मगर मेरे पास कमेंट आया हुआ है कि सीनियर सिटीजन कार्ड किसी काम का नहीं, ये बिल्कुल बेकार सिस्टम है। बहुत से लोगों के ऐसे कमेंट आए हुए हैं, इसलिए मैं ये वीडियो को बना रहा हूँ कि बात भी हकीकत है। ये जो लोग कमेंट करके लिखे हुए हैं, अगर सर्च किया जाए तो जहाँ जहाँ पे इसका फ़ायदा मिल रहा है वो तो आधार कार्ड से भी मिल रहा है। 60 साल के बाद आप कहीं भी जा रहे हैं, आधार कार्ड में अगर आपकी 60 साल उम्र हो रही है तो सीनियर सिटीजन कार्ड की लगाने की आवश्यकता ही नहीं कोई किसी प्रकार का भी। वो तो ऑटोमेटिक 60 साल में आप चाहे बैंक में फिक्स डिपॉजिट करने के लिए जाएं या पोस्ट ऑफिस में जाएं या कहीं भी आप जा रहे हैं या कहीं आप लाइन पे लगे हुए हैं कि सीनियर सिटीजन की स्पेशल है, तो अगर वो 60 वर्ष आपके आधार कार्ड में है तो 60 वर्ष आपके पूरे हो गए हैं तो ऐसे भी आप उस लाइन पे आ रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि सीनियर सिटीजन कार्ड का बेनिफिट जब कुछ नहीं है तो बिल्कुल बेकार है, किसी काम का नहीं है, इसे सरकार क्यों बनवाई है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इसमें जिनके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं और वो बनवाना चाहते हैं तो बन भी नहीं रहा है, क्योंकि इसका पोर्टल भी नहीं खुल रहा है। अगर ऑनलाइन जो लोग बनवाना चाहते हैं वो खुल नहीं रहा है। पर एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लोग सीनियर सिटीजन कार्ड नहीं बनवाए हैं वो बेकार है या नहीं है आपकी नज़र में। एक बार ऐसे ही संस्था थी कि सीनियर सिटीजनों को रेलवे में 50% की छूट दी जा रही थी और जिन लोगों के पास सीनियर सिटीजन कार्ड नहीं था उनको नहीं मिल रहा था। तो भले आज आप लोगों की निगाह में ये कार्ड की कोई कीमत ना हो, पर कई एक बार ऐसे मुद्दे उठ चुके हैं कि सीनियर सिटीजनों को रेलवे में फिर से टिकट में छूट मिलनी चाहिए। और उस चीज़ को देखते हुए जिन लोगों के पास सीनियर सिटीजन कार्ड बना हुआ है तब तो सही है, और इस ब्लफ में आकर के अगर आप लोग इस कार्ड को नहीं बनवाएंगे तो अगर कभी बाई चांस उसमें रूल आ जाता है कि जिनके पास सीनियर सिटीजन कार्ड है उन्हीं को छूट दी जाएगी, तो उस दिन आपको पछताना पड़ेगा। और ऐसा नहीं, कार्ड के कई फ़ायदे हैं, आप वृद्धाश्रम में जा सकते हैं, कई प्रकार के फ़ायदे हैं। अगर उस विषय की में आप लोगों को देखना है तो मेरे चैनल में जाकर के विजिट कर लीजिए। सीनियर सिटीजन कार्ड के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, कितना क्या कैसे बनेगा, उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, हर एक प्रकार की वीडियो बना करके डाला हूँ। ये तो मैं कमेंट पढ़ रहा था, इसीलिए आज भाई साहब जो कमेंट किए हैं कि किसी काम का नहीं है, तो ऐसे ब्लफ में अगर आप लोग आ रहे हैं तो आप ये मान लीजिए कि यकीनन आप ब्लफ में ही पड़ रहे हैं। सरकार की संस्था है, अगर बनना इस समय तो बन नहीं रहा है, अगर बनना चालू हो जाए तो उसे आप जा करके बनवा लीजिएगा, रखी रहेगी। कभी एक दिन ऐसे एटीएम जैसे काम करेगा कि अचानक अकाउंट में पैसा आ गया तो किसी न किसी दिन अचानक ये ऐसा फ़ायदा देगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि कई एक बार लोगों को फ़ायदा दे चुका है और अभी भी टैक्स में है, ब्याज में है, कई जगह है कि इनका आप लोग बेनिफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं तो उसमें आयु प्रमाण पत्र है, आधार कार्ड है, बिजली का बिल है, यही सब आइटम लगते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। कुल मिला करके आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए और आप जिस स्टेट से बनवा रहे हैं उस स्टेट के नागरिक होना चाहिए। भारत के तो होना चाहिए, पर जैसे हम उत्तर प्रदेश से बनवा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से बनवा रहे हैं तो मध्य प्रदेश। बाकी इसकी कार्यशैली जो है ये पूरे भारतवर्ष में काम करता है, पर आपको जिस स्टेट में बनवाना है आपको उस स्टेट का नागरिक होना ज़रूरी है। तो ज़्यादा क्राइटेरिया भी नहीं है, और जब भी आप लोगों के पास पोर्टल खुले तो आप जा कर के इसको बना सकते हैं और बनवा के रखे रहेंगे तो कभी आपके लिए ये काम आएगा। और आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो थोड़ा कमेंट करके शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा। धन्यवाद।